जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो वो अकेले नहीं थे, उसके दाएं और बाएं दो और मसलूब हुए थे। दोनों को बदकार लिखा हुआ है, दोनों को गुनाहगार लिखा हुआ है, दोनों को डाकू लिखा हुआ है। यानी तीन एक वक्त पर खोपड़ी पर तीनों थे, एक दाएं और एक बाएं और एक दरमियान में। इधर भी गुनाहगार था, उधर भी गुनाहगार था, दरमियान में गुनाहगारों का यार था। इसलिए मैं समझता हूं कि इस यार की वजह से इन गुनाहगारों का क्या हुआ है वो देखने वाला है। और इधर से ही तो खुशखबरी आती है कि जब गुनाहगारों के दरमियान गुनाहगारों का यार है और वो भी सलीबों पर। देखो ये सलीबों की कुर्बत है कि दो तीनों करीब करीब आ गए हैं। और मैं आपको बताऊं, एक ही वक्त में यीशु जिस वक्त मसलूब हुआ, एक ही वक्त में उसके साथ अगर किसी को मसलूब होने का शर्फ हासिल है तो ये दोनों डाकू हैं, ये दोनों बदकार हैं, ये दोनों चोर हैं। बस ये देखने वाला है। आप डाकू ना कहें, आप चोर ना कहें, ये यीशु मसीह के साथी हैं, एक दाएं और एक बाएं। और इनको बस आप देख सकते हो तो अच्छी तरह देख लो। आप जजमेंट ना करो, सिर्फ ये देखो कि ये लूका जो नज़ारा पेश कर रहे हैं वो ये है कि दरमियान में गुनाहगारों का यार है, एक इस तरफ बदकार है, एक इस तरफ बदकार है, और तीनों का आपस में मुकालमा होता है। क्या होता है? मुकालमा। अरे सलीब मुकालमे को बंद नहीं करती, मुकालमे को खोलती है। जिसने आर्ट ऑफ डायलॉग सीखना हो, आओ इन सलीब वालों से सीखो और उनको पता चले कि ये सलीब वाले क्या गुफ्तगू करते हैं, और ये गुफ्तगू देखने वाली है। इसलिए यहाँ पर सलीब के नीचे भी लोग खड़े हैं, सलीब के नीचे भी लोग हैं, और सलीब के आसपास भी आपको पता है मसलूब करने वाले, मारने वाले, ताने देने वाले सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? गुस्सा निकाल रहे हैं और सिर्फ ठट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ मजाक कर रहे हैं और एक तरह से दोबारा आजमाइश करते हैं। कहते हैं अगर तू अल मसीह है, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू बादशाह, ये यानी अगर लगा कर कहते हैं और ज़्यादा तकलीफ को बढ़ाते हैं। लेकिन ये ऊपर वालों का फ़न देखिए, उनका आर्ट देखिए, वो जो सलीबों पर है वो क्या कर रहे हैं। अरे इतनी मीठी गुफ्तगू। एक कहता है आप अल मसीह हैं तो अपने आप को भी बचाएं और हमें भी बचाएं, लेकिन दूसरा जो दूसरे वाला है वो कहता है ना 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 ना, चुप करो, ऐसे ना कहो, हमारी सजा तो वाजिबी है, हमारी सजा वाजिबी है और इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। हम अपने किया का भुगत रहे हैं, हम अपने किए का खमियाजा भुगत रहे हैं, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो रास्तबाज है। इसलिए देखो ये क्या सलीबों की कुर्बत है, ये क्या दुखों की शराकत है, ये क्या हाथों की कुर्बत है। वाह, इतने प्यारा डायलॉग है। कहने लगे देखो वो तो बेगुनाह है, वो तो रास्तबाज है। कौन कह रहा है? डाकू, वो चोर, वो गुनाहगार, वो बदकार। आपको बताऊं सारे रास्ते में कचहरी से लेकर कचहरियों तक और कचहरियों से लेकर कलवरी तक किसी ने भी किसी अदालत ने भी उसका इस तरह ऐलान नहीं किया कि वो बेगुनाह है, कि वो रास्तबाज है। सिर्फ डाकू ने सलीब पर यह ऐलान कर दिया कि तुम्हारी अदालत में पता नहीं वो गुनाहगार होगा, वो मुजरम होगा और आपने जुर्म लिख कर भी लगा दिया, लेकिन मेरी अदालत में मैं सलीब पर हाथ फैलाए हुए ये ऐलान करता हूं मरने से पहले कि ये आदमी रास्तबाज है। और क्या गुफ्तगू होती है। नीचे सब जहर इकट्ठा कर रहे हैं, सुनो, सब जहर इकट्ठा कर रहे हैं। कोई क्या करता है? तानों के साथ जहर, कोई कोड़ों के साथ जहर, कोई बेतमीली में, कोई सिरका, ये सब कड़वाहटें जमा कर रहे हैं और ऊपर वाले मिठास जमा कर रहे हैं। क्या मिठास है? वाह, वो कहता है यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, मुझे बताओ। क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। कहता है यीशु, ये पता है यीशु कौन कहता है? डाकू कह रहा है, चोर कह रहा है और बदकार कह रहा है यीशु। और आपको पता है किस अंदाज से और किस मान से और किस कुर्बत से यीशु। देखो आमतौर पर जब यीशु को बुलाया करते थे लोग किसी खताब के साथ, किसी टाइटल के साथ, आपको पता है कोई उस्ताद, कोई रब्बी, कोई खुदावंद, कोई खताब जरूर देते थे। लेकिन आज सलीबों की कुर्बत है, दुखों की कुर्बत है और ये क्या विसीनिटी है देखने वाली है कि जिसने सारे पर्दे और सारी रुकावटें दूर कर दिए और इतना हम पल्ला और आप बराबर कर दिया। वाह, तूने तो गुनाहगारों को भी अपने बराबर कर दिया। और सीधा कहने लगा जैसे दोस्तों को पुकारते हैं, कहता है यीशु, या अम्मा पुकारती थी यीशु कहती थी, या उसने यीशु कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब देखो दो इंजीले पाक के दो कीमती तरीन अल्फाज उसने अदा कर दिए। कहने लगा यीशु तेरी बादशाही, यीशु तेरी बादशाही। ये दो अल्फाज यीशु और उसकी बादशाही। अरे इंजील पाक से यीशु और उसकी बादशाही निकाल लो तो बाकी क्या रह जाता है? यही तो है इंजील, यीशु और उसकी बादशाही। और यही डाकू ने सलीब पर बयान कर दी और अदा कर दी और रिक्वेस्ट कर दी और मांग ली, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना।
और हमारे खुदावन ने क्या कहा, देखो नीचे जहर बना रहे हैं, नीचे जहर बना रहे हैं, ऊपर वाले शहद बना रहे हैं, नीचे मौत बना रहे हैं, ऊपर वाले जिंदगी बना रहे हैं। वाह, इनके डायलॉग सुनो, नीचे जहर बना रहे हैं, ऊपर वाले शहद बना रहे हैं, नीचे वाले मौत बना रहे हैं, ऊपर वाले जिंदगी बना रहे हैं, और नीचे वाले दोजख बना रहे हैं, और ऊपर वाले बहिश्त बना रहे हैं। और ये बहिश्त देखने वाली है। इसीलिए हमारे खुदावन ने कहा, दो कीमती अल्फाज जो कीमती तरीन है कायनात के, यस्सु और उसकी बात से तूने अदा कर दिए, और तीसरा मैं अदा कर देता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ। नॉट यस्टरडे, नॉट टुमारो, ये कल की बात नहीं, ये परसों की बात नहीं, ये गुजरे किसी दिन की बात है, अभी की बात है, आज की बात। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। वाह, सब जमानों को क्रॉस कर गया, सब फासलों को अबूर कर गया। क्यों? ये जिस मिठास से कहा, यस्सु जब तू अपनी बादशाही में आए। इसलिए मैं समझता हूं कि उसने सारी इंजील को एक दफा ऐलान कर दिया, सारी का इकरार कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहिश्त जो सलीब पर से दी गई है, सलीब पर से दी गई, सिर्फ डाकू को नहीं दी गई, हम सबको दी गई है। सिर्फ कबूल करने की हिम्मत चाहिए, और वो वाली आंख और वो वाली कुर्बत और वो वाला हाथ चाहिए, और करीब से वो उसी तरह पुकारना आ जाए आपको, यस्सु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। फिर आपकी हो गई, फिर बादशाही आपकी हो गई, फिर बहिश्त आपकी हो गई। इसलिए सलीब पर से बहिश्त दी गई है, सबको दी गई है। इसलिए ये गारंटी है कि बहिश्त है। इसलिए मैंने कहा कि हकीकत में हकीकत है तो जन्नत है, हकीकत में हकीकत है तो जन्नत है। कौन मरता है वगरना ख्यालात की खातर, कौन मरता है वगरना ख्यालात की खातर। बहिश्त सुनते थे एक नाम है असद, बहिश्त सुनते थे एक नाम है असद, मसलूब ने आज वो हकीकत बना के दे दी, मसलूब ने आज वो हकीकत बना के दे दी। अरे मुकालमे का फन और गुफ्तगू का फन और मसीह के करीब आने का फन, और ख़ास तौर पर बहिश्त इस तरह मांग लेने का फन सीखना हो तो ये ऊपर वालों से सीखो, नीचे वालों को क्या खबर है। इसलिए मैं समझता हूँ सलीब आपको ऊपर का तजर्बा देती है। ये सलीब वाले जो तीनों हैं, इनकी गुफ्तगू सुनिएगा और छठी खुशखबरी कबूल कीजिएगा। बहिश्त आपकी हो गई। गॉड ब्लेस यू।